और सुनील गर्ग आपके पास इसी के लिए मैं स्पेसिफिकली ये सवाल मेरा बहुत मेरे दिमाग में ये उलटता पलटता रहता है सवाल। भाई हमने टारगेट रखा 20 लाख बच्चों को हम इंटर्नशिप कराएंगे साल में, और ये 2 साल पहले का टारगेट था। भाई आज इसकी बात होनी चाहिए थी कि हमने कितने बच्चों को इंटर्नशिप करा दी और उनमें से कितनों को रोजगार मिल गया। देखिए गरिमा जी, आपके सवाल में बाद में आता हूँ, पहले हम ना बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल की क्या है, कि कुछ हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों की नजरों में बता दीजिए ना, फिर आगे बढ़ जाइए। मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है कि वो डाटा जो आप बताते हैं हाँ। कि 20 लाख में कितने थे या कितने नहीं थे या कितने नौकरी मिली, वो कोई डाटा पब्लिश डाटा नहीं है कहीं हाँ, से भी। हाँ। अभी किसी एजेंसी डाटा दे दिया, अब कितने लोगों को इंटर्नशिप मिली और कितनों ने स्टार्टअप शुरू कर दिया। या मैं तो कह रही हूँ सरकार ने ऐलान किया था 2024 में, सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रख देती। आपकी बात सही, रिपोर्ट कार्ड जब आएगा तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। अभी कोई रिपोर्ट कार्ड ही नहीं है ना, कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है ना। वो तो आप किसी एजेंसी के डाटा को मैं 95 को लगी या 95,000 को लगी या 95 लाख को लगी, मैं तो मोटी सी बात जो कह रहा हूं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, कि जितने भी ऑड्स हैं उसके बावजूद भी ये बात मानिए कि निर्मला सीतारमण ने पिछले 9 सालों में एज ए वित्त मंत्री अच्छा काम किया है, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी इंडिकेटर है, चाहे फिस्कल डेफिसिट है वो 4.4 से 4.3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कभी 8-9 पे पहुंच गया था। आज जीडीपी ग्रोथ दुनिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमी है, बजट का साइज 50 लाख करोड़ क्रॉस कर गया इस बार। इन बातों का हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर हम खाली ये कहते रहे नहीं जी कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, और ओवरऑल आप ये मानिए कि देश प्रोग्रेस तो कर रहा है। सर लेकिन क्या ये प्रोग्रेस में, मैं आप ही की बात को सर ऊपर रख देती हूं, 50 लाख करोड़ का बजट है, पिछली बार 43 लाख करोड़ का था, लगभग 7 लाख करोड़ का इजाफा हुआ, दैट इज वेरी मच ट्रू। लेकिन दरअसल ये 50 लाख करोड़ और इससे जो जीडीपी जनरेट होती है 4.187 ट्रिलियन डॉलर, ये जा किसकी जेब में रहा है? नहीं तो आम आदमी की जेब में जा रहा है। 25 करोड़ लोग अगर गरीबी से निकले हैं तो आम आदमी की जेब में जा रहा है। भाई इस बात को क्यों नहीं समझते आप? अगर रोड बनती है तो सबको फायदा होता है। आप क्या समझते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जब प्रोजेक्ट होते हैं तो जो अनस्किल्ड लेबर है उसको सब ज्यादा जॉब वहां मिलता है। अगर आज एक हाईवे बनता है तो कितनी लेबर को जॉब मिलता है? आप ये बात क्यों नहीं मानते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो जॉब मिलती है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना, और वो सारे बच्चे गांव से ही आते हैं। बट ये भी सच है ना सर, ये भी आंकड़ा है, और ये भी विश्वसनीय आंकड़ा है कि 1% के जेब में इस देश की 40% संपत्ति है। ये डाटा कहां से आया? किसका डाटा है? किसका डाटा है? देखिए आप एक बात मान के चलिए, सारी दुनिया की इकोनॉमी उठा लीजिए, सारी दुनिया की इकोनॉमी उठा लीजिए, अब आपको अमीर गरीब की खाई नहीं है तो इसकी झूठ है, होती है। जब जो कंट्री सोशलिज्म में गए थे कि हम सोशलिज्म रखेंगे सब बराबर होंगे, उनका क्या हाल हुआ? फेल हो गया सोशलिज्म तो हर जगह जाके, उसमें गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिला किसी भी कंट्री को। अल्टीमेटली तो कैपिटल इंटेंसिव यूनिट्स हैं या जो इस पे ग्रोथ पे बढ़े वही तो बढ़े ना, चाहे यूरोप बढ़ा, चाहे अमेरिका बढ़ा, चाहे तो सर हम कॉर्पोरेट कल्चर, हाँ एग्जैक्टली, तो अगर तो सर तो फिर हम पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। सुनिए, तो पूंजीवाद से ही फायदा हुआ ना। 91 में क्या हुआ था? हम 1951 से और 1991 का सवर्ण जो तय किया था हमने, सोशलिज्म के नाम पे तय किया था कि सोशल होगा, सब बराबर हो जाएगा, पीएसयू होंगे। क्या हुआ? गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिला, सबसे कम ग्रोथ पे थे। 91 में मनमोहन सिंह ने आके इकोनॉमी को लिबरलाइज क्यों किया? क्यों खोलना पड़ा? क्यों पूंजीवाद का बढ़ना पड़ा? तो सर ये आंकड़ा क्या हमें संतुष्ट करने के लिए काफी है कि इस देश का किसान 27 रुपए हर रोज कमाता है? शुड वी गरिमा जी, आप जो आंकड़ा दे रही है ना, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये कह रही कि किसान को कुछ नहीं मिला, सब कुछ नहीं है, सब नेगेटिव है। अगर हम इस बात करते रहेंगे तो वही तो मैं आपसे कहता हूँ, गिलास आधा खाली कि आधा भरा है। जो भरा है पहले उससे संतुष्ट होइए ना। परफेक्शन कभी भी नहीं आ सकती है। आप ये देखिए कि लोग कहते हैं जी कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई, इनकम टैक्स की कलेक्शन जो पहले कभी 50,000 करोड़ हुआ करती थी, 2001 का आंकड़ा देता हूं आपको जो ऑथेंटिक डाटा है, 2001 में 50,000 करोड़ का इनकम टैक्स आता था, आज 25 लाख करोड़ इनकम टैक्स आ रहा है। जब जीएसटी शुरू हुआ था तो हम 89,000 करोड़ से शुरू हुए थे, 89,000 करोड़ आएगा। अब ऑलमोस्ट 1,75,000, डबल हो गया जीएसटी कलेक्शन। अगर जीएसटी कलेक्शन डबल हो रही है, इसका मतलब कंजप्शन हो रही है, लोग स्पेंड कर रहे हैं, लोग पास पैसा तभी तो स्पेंड कर रहे हैं। और हम एक चमकती हुई अर्थव्यवस्था भी है सुनील जी, हम एक चमकती हुई चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है आज। अगर तो मैं तो बड़ा सादा सा सवाल आपसे पूछ रही हूं, अगर हम शाइनिंग इकोनॉमी है, अगर हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7.4% का ग्रोथ रेट है इंडिया का, निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे में रखा, तो दरअसल फिर ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ये पैसा बाहर क्यों खींचते दिखाई दे रहे हैं? सबसे ज्यादा एफडीआई आ रही है ना हमारे पास। आप समझिए मेरी बात को, अगर एफडीआई गया बाहर, उसने पैसा कमाया, वो गया बाहर, तो
एफडीआई आई है ना, हमारा जो फॉरेन, आप सुनिए 11 साल या 12 साल में हमारा फॉरेन रिजर्व 300 बिलियन 700 बिलियन हुआ, तो हम 400 बिलियन का सरप्लस ही तो है ना हमारे पास में, वो पैसा कहां से आया? फॉरेन रिजर्व, अभिमन्यु कोहार को लेकर आइए स्क्रीन पर अगर वो है तो।